Hello dear students, today I'm going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 8 of cash book and its type. We already completed one columnar cash book that is related to cash only. In that we discussed illustration and also I gave the basic information of that one, and then after I completed the exercise, that is example. Then we started and I gave the information of two columnar cash book with the help of the discount related example. We already completed illustration number 2. Now moving towards the next point, next particular example exercise, that is number 4 of the two columnar cash book. Let's start with the information. From the following transactions, prepare cash and discount columnar cash book of Jowlit. So here we have to prepare the particular two columnar cash book of cash and discount. So already we discussed the illustration, so you know that one, how to draw the particular format of the cash book. Here the year 2015, month of April. Let's start with the first one. Opening cash balance rupees 5500, that is 5500. Okay, I have already that particular format I already draw. Yes, I drew it. Let's see. Here it is. यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ. एग्जाम्पल नंबर 4, टू कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट, पेज नंबर 185. Here the left hand side debit side, right hand side credit side. Cash book of Sri Jowlit for April 2015, two columnar. It is not compulsory to write down two columnar, हाँ, it will be there in format, तो आपको मालूम पड़ जाएगा. Date, receipts, receipt number, LF, discount column, that is discount allowed. अमाउंट, यहाँ पर आप कैश भी लिख सकते हो, यू कैन इजीली राइट डाउन. यहाँ कैश रुपीज़ भी लिख सकते हो, हाँ, अमाउंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. डेट 2015 अप्रैल. पेमेंट सिस्टम, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट रिसिप्ट, यहाँ डिस्काउंट अलाउड था, यहाँ डिस्काउंट रिसिप्ट है. और अमाउंट यहाँ पर भी आप कैश लिख सकते हो, राइट. सो इट इज़ डिपेंड अपॉन यू. लिखो तो अच्छा है, तो यहाँ लिखो कैश. तो कैश रुपीज़, तो आपको मालूम पड़े कि दिस पर्टिकुलर कॉलम इज़ फॉर टू कॉलम कैश बुक कैश. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहला मैंने आपको बताया दैट इज़ द 1 अप्रैल. बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल को. बैलेंस ब्रॉट डाउन, एज यू नो हमें लिखना है यहाँ पर एक ही फॉर्मेट याद रखो, एक ही पर्टिकुलर पैटर्न. ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखो तो भी अच्छा. यहाँ डिस्काउंट कुछ नहीं लिखना है. अमाउंट है 5500, दैट इज़ 5500. यहाँ ऊपर लिखोगे तो अच्छा बेटर है, ऊपर ही लिखो. ओके, दैट इज़ द फर्स्ट वन. सेकंड वन, मूव टू द सेकंड ट्रांजेक्शन. गुड्स April 3rd, goods of rupees 4000 sold at 10% cash discount. Keep the book with you, हाँ, and can see. Goods of rupees 4000 sold at 10% cash discount. तो यहाँ टोटली गुड्स हमने सेल किए कैश से, कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, दैट मीन्स कैश ट्रांजेक्शन है, बिकॉज कैश डिस्काउंट भी दे रहा है, इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. 4000 के गुड्स हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4. ये कैलकुलेशन के लिए एक पेज तैयार है. अप्रैल 3rd, गुड्स कितने के 4000, राइट. टोटल अमाउंट 10% डिस्काउंट, तो इंटू 10%, तो अमाउंट रहेगा 3600. ईजी है, एक बार मैंने आपको समझ दे दी है, यू नो इजीली अंडरस्टैंड कि कैसे कैलकुलेशन होता है. एक बार फिर देख लेते हैं. 4000 के गुड्स थे माइनस 10% CD, तो 4000 के 10% 400 रुपीज़, तो यहाँ पर 3600. क्लियर. सो आपको अमाउंट लिखना है 3600, दैट इज़ टोटल वी सो द गुड्स. लेकिन कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसको भी हमें रिकॉर्ड करना है. तो हमने गुड्स सोल्ड किए, हमें लेने थे 4000, हमें मिले 3600, यानी कि हमको 400 रुपये कम मिले. सो दैट इज़ आवर पर्टिकुलर पॉइंट. डिस्काउंट अलाउड, वो हमारा एक्सपेंस है, तो इट विल बी डेबिटेड. तो लेट्स गिव द एंट्री. यहाँ पर हमें 3600 रुपीज़ मिलते हैं. ओके, तो सिंपल डेट 3rd अप्रैल we receive or we will receive or we are receiving the amount, so amount is rupees 3600. तो as per the journal entry
गुड्स सोल्ड आउट होते हैं, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू द पर्सन। यार यहाँ पर तो हम सेल करते हैं तो पर्सन का नाम नहीं आएगा, सेलिंग। सो सिंपली कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमें लिखना है ऑपोजिट एंट्री टू सेल्स अकाउंट। द अमाउंट इज, जो हमें मिलती है कैश में, दैट इज़ 3600 और 400 रुपीज़ हमारे लिए कैश अलाउड, दैट इज़ हमारे लिए वो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ लिखेंगे आप 400 रुपीज़। इंटू ब्रैकेट आप लिख सकते हो कैश सेल्स एट 10% CD, कैश डिस्काउंट आपको मालूम पड़े इसलिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डेट, दैट मीन्स 4th April, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो कीप इन माइंड, यहाँ पर कैश डिस्काउंट था, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है। एज पर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एंड थियरी ऑफ द जर्नल, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसको हमें डिडक्ट करना है लेकिन रिकॉर्ड करना नहीं है। फिर से इसकी कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ। 3000 के 10% दैट इज 300 रुपीज़, दैट विल बी नॉट रिकॉर्डेड। तो हमें सिर्फ लिखना है 3000 माइनस 300, 2700 रुपीज़। गुड्स आर सोल्ड आउट, गुड्स हमने बेचा है। तो सिंपल थिंग, कैश कम्स इन। यहाँ पर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, किसका नाम भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम द कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश कम्स इन, गुड्स गोज आउट, दैट इज सेल्स। तो अपोजिट एंट्री हम यहाँ रिसीट करते हैं कैश, तो उसकी अपोजिट एंट्री है सेल्स। तो लिख दो सेल्स। 4th वन सेम थिंग, टू सेल्स account. No any entry in the discount because the discount is given, that is the particular trade discount, right? उसको हम यहाँ पर एंट्री नहीं देते। तो अमाउंट आएगी 2700 इंटू ब्रैकेट कैश सेल्स एट 10% TD। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, कंपलसरी नहीं है लिखना इसलिए कि आपको मालूम पड़े। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 5th। हियर इट इज, कैश ऑफ ₹2000 पेड टू अर्थ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹2030। लुकिंग आफ्टर दिस वन पेड, दैट मीन्स राइट हैंड साइड पेमेंट साइड। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि वी आर पेइंग मनी। कितना अमाउंट पे कर रहा है? ₹2000। तो सिंपल है, कैश हम पेड कर रहे हैं, रिसीव कौन कर रहा है? अर्थ। तो अर्थ अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। लेकिन वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट उसका अकाउंट सेटलमेंट किया है हमने, उनको पे करना था हमें 2030। तो 30 रुपीज़ दैट इज डिस्काउंट। वैन यू आर पेइंग लेस अमाउंट, दैट इज योर डिस्काउंट एंड इट इज योर इनकम बिकॉज यू हैव टू पे 2030 बट यू आर पेइंग 2000 रुपीज़। तो डिफरेंस अमाउंट दैट इज द डिस्काउंट। तो लेट्स गिव द एंट्री। ये पेमेंट हो रहा है तो इट विल बी देयर ऑन द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। तो डेट 5th, हियर डेट नंबर 5। हु इज द रिसीवर? ऑपोजिट एंट्री, कैश हम पेमेंट करें तो कैश की ऑपोजिट एंट्री है अर्थ। तो यहाँ लिखो बाय अर्थ अकाउंट। यहाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव यानी आपके लिए वो इनकम है, वो इनकम है आपके लिए 30 रुपीज़ और अमाउंट हम पे कर रहे हैं, कैश हम पे कर रहे हैं 2000 रुपीज़ इजीली बायर्स अकाउंट, दैट्स ऑल। तो ये ट्रांजेक्शन तो बहुत इजी हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे का ट्रांजेक्शन नंबर April 10। गुड्स ऑफ ₹4000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। तो हियर वी आर परचेजिंग द गुड्स, यहाँ हम गुड्स परचेज करते हैं 5% डिस्काउंट से, वो भी कैश डिस्काउंट है। तो सिंपल गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। लेकिन 5% का कैश डिस्काउंट है वो भी हमें देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5% डिस्काउंट हम परचेज करते हैं तो उनको देना पड़ेगा, वी विल रिसीव। तो हमारे लिए बेनिफिट है। तो जर्नल एंट्री मायने रखते हैं यहाँ पर, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड ना लिखो, सिर्फ डिस्काउंट लिखो। तो अगर डेबिट होता है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट होता है तो इनकम है। तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं ईजिली, राइट। ये 10th वाला अप्रैल, वैसे कुल ये तो सिंपल थिंग है लेकिन बता देते हैं। 4000 के गुड्स हमने परचेस किए, राइट। कैश डिस्काउंट 5% है तो 5/100। ये दूसरा है 0000
5 4 जा 20, सो दैट इज़ 200 रुपीज़। तो सिंपल थिंग इज़ देयर कि हमें 200 मीन्स 200 रुपये का बेनिफिट होता है। तो वी विल पे 4000 माइनस 200 दैट इज़ 3800 रुपीज़। तो हम ये अमाउंट पे करेंगे बाय कैश। देख लेना एक बार, उसका पार्ट का 500 200 रुपीज़ माइनस 200 3800 है। तो इस दोनों की एंट्री आएगी। कैश डिस्काउंट है तो वी हैव टू गिव द एंट्री ऑफ दैट कैश डिस्काउंट टू। तो लेट्स गिव द एंट्री अप्रैल 10 हियर बाय परचेज अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो यू कैन राइट डाउन द कैश पेड यानी कैश परचेज, राइट। और अगर यहाँ पर जो अमाउंट लिखते हो वो मालूम ना पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हो कैश परचेज एट 5% CD है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री देंगे उसकी 200 रुपीज़ एंड द 3800 रुपीज़ दैट इज़ कैश पेड। ऑपोजिट एंट्री हमने लिख दी बाय परचेज, ऊपर लिखना। तो ये हुई बात 10 अप्रैल की। आगे बढ़ते हैं, आगे की एंट्री है 13, बहुत इजी है। सैलरी ऑफ ₹1000 एंड वेजेस ऑफ ₹600 आर पेड बाय कैश बाय डिफॉल्ट। द अमाउंट पेड, तो पेमेंट इज डन, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। द एक्सपेंसेस आर पेड, तो बोथ द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सैलरी एंड वेजेस, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हमको लिखना है, राइट। तो 13 बाय सैलरी अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो कैश पेमेंट, राइट। कितना पे कर रहे हैं हम सैलरी का 1000 रुपीज़, तो यहाँ लिखो 1000 रुपीज़। फिर से एक बार 13 डेट बाय वेजिस है तो बाय वेजिस अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो लिख सकते हो कैश पेमेंट 600 रुपीज़। तो दोनों का कैश पेमेंट हो चुका है, तो दोनों का साथ में लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हो कैश पेड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है, आपकी जान के लिए, आपको याद रहे इसलिए, तुम्हारी जान माटे इन शॉर्ट। नेक्स्ट वन आफ्टर 13 15, ये भी एकदम सिंपल है। कमीशन ऑफ ₹100 एंड ब्रोकरेज ऑफ ₹900 आर रिसीव बोथ पर्टिकुलर नेम्स दैट इज अकाउंट्स आर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये दोनों इनकम भी है, दोनों एक्सपेंसेस भी है, तो याद रखना है यहाँ रिसीव्ड किया है दैट्स वाई इट विल बिकम इनकम। तो ये भी अलग अलग लिखना है, राइट। तो यहाँ वो रिसीव कर रहे हैं अमाउंट, तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिटेड टू द नेम ऑफ द इनकम कमीशन अकाउंट एंड टू ब्रोकरेज अकाउंट। इजी 15 डेट, तो इसको हम रिसीव करते हैं तो अमाउंट हम लिखेंगे रिसिप्ट में। तो अपोजिट एंट्री इसकी आएगी, राइट, याद रखो। यहाँ पर डेट 15, इट इज़ वेरी इजी, आपको मालूम पड़ जाएगा। टू कमीशन अकाउंट, टोटल कमीशन है 100 रुपीज़, तो राइट डाउन 100। और फिर से 15 टू ब्रोकरेज अकाउंट, ब्रोकरेज हमने रिसीव किया है 600 रुपया। कमीशन आई थिंक 1000 रुपीज़ है, 100 है, यस 100, और ब्रोकरेज है 900, अच्छा 1600 पहले था, ओके, सो 900 रुपीज़, ओके। तो अगर आपको लिखना हो दोनों का साथ में और अलग अलग लिखो तो भी लिख सकते हो कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट वन डेट 17, हियर इट इज कैश ऑफ ₹1400 पे टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹1420। तो इजीली थोड़ा दिमाग खुला रखना, यहाँ कैश पेड हो रहा है 1400 रुपीज़, तो सिंपल कृष्णा इज़ द रिसीवर, कृष्णा अकाउंट डेबिटेड टू कैश 1400, लेकिन हमको उसको पे करने थे 1420, तो हम 20 रुपीज़ कम पे करें तो दैट इज़ बेनिफिट फॉर अस, हमारे लिए वो गेन है। तो गेन ऑलवेज क्रेडिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल, राइट। उसके हिसाब से आपको मालूम है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो 20 रुपीज़ गेन है। तो फिर से एक बार कैश अकाउंट जो हमें मिलता है, कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो जो हमें पैसा मिलता है, राइट, हम पेड करते हैं, आई थिंक यस वी आर पेमेंट, सो कैश पेड करते हैं, कृष्णा इज द रिसीवर, तो कृष्णास अकाउंट डेबिटेड 1420 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। सो अपोजिट एंट्री कैश की आएगी यहाँ पर हमारे लिए
डिस्काउंट एंड द पर्टिकुलर कृष्णा। तो डिस्काउंट का हमने पूरा एक बना के रखा है तो उसकी एंट्री डायरेक्ट दे देते हैं। सो दैट इज 17 डेट हियर बाय कृष्णा अकाउंट, राइट। सो अमाउंट कृष्णा अकाउंट में लिखेंगे, टोटल हमें पे करना है 1420, लेकिन हम पे करते हैं 20 रुपीज़ हमारे लिए गेन है, तो यहाँ पर लिखो 20 इंटू ब्रैकेट कृष्णा को क्या किया है, तो हमने पेमेंट किया है, तो कैश पेड ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। सो दैट्स द एंड ऑफ द 70। नेक्स्ट वन 70 के बाद हम जाते हैं 18 के ऊपर। यहाँ गुड्स ऑफ रुपीज़ 5000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ये भी हमने कल देखा था इलस्ट्रेशन में, तो इजीली इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम कि 5000 के गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट में सोल्ड किए। चलो उसका कैलकुलेशन अप्रैल 18, राइट। गुड्स सोल्ड किया है तो लिखो सोल्ड, सिर्फ जानने के लिए 5000 माइनस ये 10% दैट इज़ TD, हाँ। तो 5000 के 10% 500, अमाउंट रिमेन दैट इज़ 4500, लेकिन इसके ऊपर हम 5% कैश डिस्काउंट भी देते हैं, तो फिर से लिखो माइनस 5% CD। अब अगर कैलसी नहीं है, कई बार ऐसा होगा, तो उसके 10% कर दो, तो 450 और उसके हाफ तो 225। तो बहुत उसको ध्यान से लिखना है, और ये रखना है ध्यान की मिस्टेक ना हो, लेकिन इट इज़ वेरी इजी। उसके हाफ कर लो अगर कैलसी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। सो दैट्स दी 225। अब माइनस करना है, आपको मालूम है इसके 225 माइनस करोगे क्या आएगा, लेकिन 45 में से पहले 200 माइनस कर दो, तो यू विल गेट टोटल अमाउंट दैट इज़ 4300 और उसके बाद 25, तो 4275। थोड़ा लॉजिकली काम करोगे, काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। 4275। तो हमें ये अमाउंट लिखना है, ये लिखना है, ये अमाउंट हमें नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ये दोनों लिखना है। तो यहाँ हम कुछ सोल्ड कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, याद रखना ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और ये हम अमाउंट हमें 4275 वो हम रिसीव करते, सो हमारे लिए ये रिसीव्ड है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। चलो इसकी एंट्री दे देते, लेट्स मूव टू द कैश बुक नंबर 19। गुड्स हमने सोल्ड किए हैं, कैश कम्स इन यानी रिसीट्स हो रहा है, तो अपोजिट एंट्री है सेल्स, तो 18 टू सेल्स अकाउंट। तो हमने जो अमाउंट रिसीव किया है वो है 4275, और हमें जो लॉस हो रहा है, लॉस तो नहीं बोलते हमें, लेकिन हम जो पर्टिकुलर गेन नहीं कर रहे, जो डिस्काउंट हम दे रहे वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको यहाँ लिखेंगे 225, और ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। सो यहाँ आप लिख सकते हो कैश सेल्स एट 10% TD and 5% CD. Simple. Next one 19. Here it is. A machine of rupees 6000 purchased from Ramesh, for which rupees 2000 paid by cash, and it is decided that the remaining amount will be paid after 1 month. That means के at present what we are paying, हमने मशीन परचेस किया है, हम अमाउंट पे कर रहे हैं 2000 का, राइट। सो परचेस कितने का किया है डजेंट मैटर, पे क्या कर रहा है 2000। तो ये भी ट्रांजेक्शन इलस्ट्रेशन में आ गए, तो इसको एंट्री दे देते, लेकिन एज पर द रूल एसेट्स कम्स इन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश गोस आउट। पूरी एंट्री लेनी हो, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू रमेश अकाउंट, राइट। सो एसेट होगी 6000 की, टू कैश 2000 एंड टू रमेश 4000 रिमेनिंग अमाउंट। लेकिन हमें यहाँ लेनी है, जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं वो है टोटल 2000। तो सिंपल, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश गोज आउट, क्रेडिट साइड हम पेमेंट कर रहे हैं, उसकी एंट्री 19 डेट में आएगी। यहाँ लिखो मशीन कम्स इन
तो बाय मशीन अकाउंट वी आर पेइंग 2000 रुपीज़, हमने 2000 रुपये पे किए है। इनटू ब्रैकेट अगर आपको लिखना हो राइट, तो परचेस बाय कैश पार्शियल पेमेंट, हमने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, पार्शियल अमाउंट पेमेंट किया है थोड़ा बहुत, तो दैट्स दी आवर एंट्री। नेक्स्ट वन, बाकी के जा रहे इनकी जो आएगी हम जनरल प्रॉपर में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। 23rd, एज मोर फंड्स आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, हाउस होल्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 3000 इज सोल्ड फॉर रुपीज 3500 एंड आउट ऑफ दिस रुपीज 2500 आर ब्रॉट इन द बिजनेस। बहुत लंबा है ना, लेकिन वेरी सिंपल। ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी बिजनेस में, तो हमने घर का फर्नीचर बेच डाला। घर का फर्नीचर था 3000 का, हमने बेचा 3500 में, या कि 3000 का फर्नीचर 3500 में बेचा, 500 रुपये में बेनिफिट हुआ। डजेंट मैटर उसको क्या करना है, यहाँ नहीं लिखना है, लेकिन उसमें से 2500 रुपीज़ हम बिजनेस में लाए, तो हमें एंट्री देनी है ये वाली, कैश कम्स इन द बिजनेस दैट इज 2500। सो एज पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैश बुक वी रिसीव्ड कैश राइट ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल। सिंपल, बिजनेसमैन ला रहा है तो कैपिटल ही होगा, सो उसकी एंट्री दे देते हैं। यहाँ वी रिसीव्ड कैश, तो रिसीट साइड अमाउंट दैट इज 23rd डेट को जो है टू कैपिटल अकाउंट ला रहे हम बिजनेस में 2500, कोई डिस्काउंट नहीं है, इनटू पर्टिकुलर ब्रैकेट एडिशनल लिखना हो तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी राइट, एडिशनल कैपिटल। सो दैट इज दी 23rd। नेक्स्ट वन 27, रुपीज 225 पेड टू व्यापारी महामंडल टूवर्ड्स एनुअल फीस। तो वी आर वर्किंग इन द पर्टिकुलर सोसाइटी एंड वी हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और ये पर्टिकुलर मंडल है, महामंडल जो पहले बहुत चलता था अभी भी चल रहा है, ट्रेड यूनियन भी होता है, उसका फी हमने पे किया एनुअल 225। सो इसको हम नाम दे देते हैं सब्सक्रिप्शन। यार आप लिख भी सकते हो महामंडल फीस भी लिख सकते हो, लेकिन हम उसको नाम देते हैं सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो, पेड है, तो कैश गोस आउट, पर्टिकुलर एक्सपेंस नेम इज देयर सब्सक्रिप्शन, कुछ भी लिख सकते हो आप राइट, कुछ भी मीन्स रिलेटेड टू द एक्सपेंस। सो दैट इज पेमेंट इज डन, तो पेमेंट साइड 27 बाय, सो कैश गोज आउट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो ऑपोजिट एंट्री बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट राइट, इनटू ब्रैकेट लिखना हो तो लिख सकते हो आप कि एनुअल फीस वॉट एवर महामंडल, तो उसका अमाउंट हमने पे किया है 225। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, गोडाउन रेंट ऑफ रुपीज़ 600 पेड बाय कैश एंड कैरेज ऑफ रुपीज़ 300 पेड टू शंभू बाय कैश। तो यहाँ हमने गोडाउन रेंट पे किया दैट इज एक्सपेंस, और कैरेज भी पेड किया दैट इज 300, वो शंभू को पे किया। तो यहाँ पर दोनों कैश पेमेंट हो रहे हैं, तो पेमेंट साइड वो तो नक्की हो गया। दोनों के एक्सपेंसेस के नाम दिए, तो पहला है रेंट और दूसरा है कैरेज, राइट डाउन। सो 29 बाय रेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट गोडाउन, तो मालूम पड़े रेंट घर का तो नहीं है ना, इसलिए दैट अमाउंट इज 225, सॉरी अमाउंट इज 600। और सेकंड वन बाय कैरेज, कैरेज का अमाउंट है हमारा 300 रुपीज़। तो अगर आपको ब्रैकेट में लिखना है तो लिख सकते हो पेड टू शंभू राइट, दैट्स ऑल, कुछ रहता नहीं है। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू कैश बुक वो ख़त्म हो गई। अब हम मूव होते हैं टोटल की ओर राइट। Here it is. As per the rule, as per the particular instruction, we have to move towards the total. Yes, debit side पहला 5, उसके बाद जो भी अमाउंट आएगी 7, तो 75 तो आ गया 7, डेबिट साइड का हम टोटल करते हैं। उसके बाद 5 + 6 11 + 7 18 18 + 1 19 19 + 9
28 प्लस 2 दिस वन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए। 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18 18 प्लस 1 19 19 प्लस 9 28 30 and 35, so that is 5, right? So we have to write down here 35, so 5 3, so 3 plus 5 8 plus 3 11 plus 2 13 plus 4 17 plus 2 19, okay that's all 19. so डेबिट साइड का टोटल है 19,575, तो आई थिंक लिखना ही होगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं हम, राइट? अमाउंट इज 19,575, तो सेम अमाउंट विल बी देयर ऑन द क्रेडिट साइड, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हुआ तो फिर से टोटल है। ओके, सो अब डेबिट साइड का टोटल हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, चलो 5, राइट? सो सिंपल, यहाँ पर आपके पास कैलसी होगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो, राइट? तो पहले 5, उसके बाद 2, 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 18 प्लस 2, यहाँ पर 8 प्लस 6, राइट? आपको दिखेगा, अच्छा नहीं दिखता है, सॉरी, यहाँ पर 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 2 20 20 प्लस 6 26 प्लस 3 29, राइट? आई थिंक देयर इज़ अ कैलकुलेशन मिस्टेक, अगर हो सकता है तो 19 होगा। 8 प्लस 6 14 प्लस 4 प्लस 2 प्लस, यस दैट इज़ 19, तो हम लिख देते 9, 1 कैरी ऊपर जाएगा, 3 प्लस 3 6 7 8 10 और एक ऊपर हो गया ना, फिर से एक बार, थिंक देयर इज अ मिस्टेक, 5 2 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 18 प्लस 2 20 प्लस 6 26, यस दैट इज 3 कैरी, तो 3 प्लस 2 5 8 9, यस दैट इज 11। ओके, आप लिख लेना कैलसी में एक बार, कोई मिस्टेक ना हो, राइट? एक कैरी कम हुआ था मेरे से। सो टोटल होगा 11,925, तो 0 माइनस करते हैं इसको, 5 6 7 7,650, 0 7 5 15 minus 9 6 8 plus 1 7 7,650, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ये डिफरेंस अमाउंट आ गया है, तो हम लिख देते हैं, लास्ट डेट अप्रैल महीना है, सो 30, सो 7,650 ये अमाउंट है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। इसके ऊपर लिखना हो तो क्लोजिंग बैलेंस, उसको अप्रैल के बाद 1 मई को हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करते हैं, राइट? मई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट लिख देते 7,650 इनटू ब्रैकेट ओपनिंग बैलेंस, दैट्स ऑल। कैरी इसका 625, वेरी इजी, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 250, डन, दैट्स ऑल। देख लो एक बार, कैलकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए। डन, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ, अनदर थिंग, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन 3 columnar कैश बुक, इट विल इंक्लूड ऑल्सो वन थिंग इज देयर, तो उसको पहले ले लेंगे हम, राइट? वो डिस्काउंट बैंक और कैश बैंक वाला, उसके बाद 3 columnar शुरू करेंगे। थैंक यू।